हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड के बारे में हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अपना बेसिक कंसेप्ट एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले तो हम देखेंगे एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ एमएस वर्ड इस्तेमाल होता है। एमएस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, इस्तेमाल कर होता है क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेटिंग एंड स्टोरिंग, रिट्रीविंग, प्रिंटिंग ऑफ ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हम कौन क्या क्या कर सकते हैं एमएस वर्ड में, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव प्रिंट कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इस मेनली यूज फॉर टेक्स्ट एडिटिंग, यानी कि हम टेक्स्ट एडिटिंग इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये मेनली यूज्ड ही होता है उसी के लिए, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। एम एस वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। वर्ड प्रोसेसिंग क्या मतलब होता है, यानी कि ये एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। इसमें हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। एम एस वर्ड में एक्सटेंशन कौन कौन सा इस्तेमाल होता है। इसमें दो एक्सटेंशन इस्तेमाल होता है। कौन सा पहला होता है डॉट डी ओ सी और डॉट डी ओ सी एक्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। अब हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे कि कहाँ कौन कौन से इसके एडवांटेजेस है। पहला अगर हम देखें तो ये इस्तेमाल होता है बिजनेस एंड वर्क प्लेस यूज ऑफ एम एस वर्ड, यानी कि बिजनेस और वर्क प्लेस जहाँ पर हम काम करते हैं। इफ़ वी अगर मिसाल के तौर पर अगर हमें क्रिएट करना होता है, इफ़ वी हैव टू क्रिएट एनी ऑफिशियल लेटर या फाइल या प्रपोजल हमें बिजनेस बनाना होता है तो वो हम वर्ड में ही बनाते हैं। दूसरा अगर हम इसका एडवांटेज देखें तो एम एस वर्ड यूज इन एजुकेशन, एजुकेशन में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हमें असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, वो कहाँ बनाते हैं हम वो एम एस वर्ड में ही बनाते हैं। पीडीएफ बनाते हैं, रिज्यूम्स जब हमें बनाने तो है वो एम एस वर्ड में ही हम बनाते हैं। द थर्ड एडवांटेज यू कैन क्रिएट बुक्स, आर्टिकल्स एंड न्यूज़ लेटर्स इन एम एस वर्ड। इसमें हम मिसाल के तौर पर हम किताब लिखते हैं, आर्टिकल्स बनाते लिखते हैं इसमें, और उसको हम फॉन्ट साइज मिसाल के बाकी बाकी जो चीज़ें हमें चेंज करनी होती हैं या ज़रूरत जो होती है, मिसाल फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट साइज हमें चेंज करना, वो हम आराम से एक साथ कर सकते हैं। नाउ द एम एस वर्ड। एम एस वर्ड जब हम एम एस वर्ड जब हम ओपन करते हैं कि एक एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या आता है। पहले ही अगर हम ऊपर देखेंगे तो उसमें आता है टाइटल बार, ऊपर जो लिखा जो होता है। इट इज़ अ बार एट द टॉप ऑफ द विंडो, यानी कि विंडो के ऊपर होता है। दैट बेयर्स द नेम, इसमें इसका विंडो का नाम होता है। इसमें साइड में अगर हम देखेंगे इसमें ये तीन भी होते हैं, यानी कि क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज, ये वाला मैक्सिमाइज है और ये वाला मिनिमाइज है, यानी कि ये तीन भी इसी में होते हैं। आल्सो प्रोवाइड शॉर्टकट्स, इसमें शॉर्टकट्स भी होते हैं, लाइक वो प्रिंट वाला शॉर्टकट भी होता है, अनडू रीडो का शॉर्टकट भी होता है, और अगर हम और कोई शॉर्टकट भी इसमें ऐड करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी वो भी कर सकते हैं, जो हमें अपने हिसाब से लगेगा। देन द टाइटल बार के नीचे और एक बार होता है, उसको हम कहते हैं मीनू बार। मीनू बार लोकेटेड बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड्स कैटेगरीज कैटेगराइज्ड ऑप्शन। इसका इसमें कैटेगराइज ऑप्शन होते हैं, लाइक इसमें होता है होम, होता है इंसर्ट, होता है पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिविंग और वीविंग होता है, कैटेगराइजर होता है। इसमें ये बाकी ऑप्शन इसमें जैसे मिसाल के तो होम बटन में हम क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे बाकी ऑप्शन आए, लेकिन जैसे बॉर्डर स्टाइल, फॉर्मेट, साइज, काट, कॉपी, पेस्ट, वो भी इसी में आते हैं। इंसर्ट में क्या क्या हमें इंसर्ट करना है, पेज, टेबल, पेज लेआउट के ऑप्शन इसमें आते हैं, रेफरेंस के ऑप्शन, मेलिंग के ऑप्शन, रिव्यूइंग वीविंग के ऑप्शन, कैटेगराइज के ऑप्शन इनमें आते हैं। मीनू बार के नीचे आता है टूल बार, प्रोवाइड शॉर्ट टू मीनू मेनू कमांड्स, यानी कि जो मिसाल के तौर पर जब हम होम पे हम क्लिक करेंगे तो इसके नीचे जो इसके ऑप्शंस आएंगे, होम में जो जो ऑप्शंस होते हैं वो उसको हम कहते हैं टूल बार। आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड टूल बार। इसको टूल बार को और एक नाम भी दिया जाता है, इसका नाम है स्टैंडर्ड टूल बार। इन तीनों को यूज टू एडिट, ये टूल बार में मिसाल के वो ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम अपना डॉक्यूमेंट एडिट करते हैं, यूज टू एडिट डॉक्यूमेंट। अब हम देखेंगे ये टाइटल बार, मीनू बार और टूल बार, इन तीनों को अगर हम इकट्ठे एक नाम दें तो इनको एक नाम दिया जाता है, उसका नाम है रिबन, RIBBON। रिबन हम इन तीनों को इकट्ठे कहते हैं। देन टूल बार के नीचे और एक आता है, उसका नाम है रोलर। द रोलर यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ योर डॉक्यूमेंट क्विकली। इससे हम अपने डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, यानी कि मेल यूज फॉर टेक्स्ट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट करेंगे कितना हमें
मिसाल के लिए जिस एरिया में हमें लिखना है शीट के अलाइनमेंट कितना हमें चाहिए उस हिसाब से अपने हिसाब से वहाँ पर जल्दी जल्दी कर सकते। देन द थर्ड जो पांचवा ऑप्शन आता है वो है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, यानी कि जो इसकी साइड में होता है ऐसे एक ऑप्शन होता है जिससे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। मिसाल के लिए जब हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखते हैं उसके हम ऊपर नीचे करके स्क्रीन अप डाउन, और जो नीचे होता है उसको हम राइट लेफ्ट उससे कर सकते। देन एट द एंड जो सबसे नीचे होता है उसे हम कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है, इज एट द बॉटम ऑफ द विंडो, ये विंडो के लास्ट में होता है। इसमें क्या क्या होता है, तो चल द स्टेटस, एक फाइल का जो है जिसको टेक्स्ट फाइल जो होती है उसका स्टेटस ये हमें बताया, लाइक कितने वर्ड्स हमने लिखे इस फाइल में, या इससे हम फॉर्मेट भी, मिसाल के तौर पर कौन सा फॉर्मेट सेट है इस वक्त, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, कौन सा फॉर्मेट सेट है ये भी बताता है। जूम इन जूम आउट का ऑप्शन भी इसमें होता है। देन द सेवंथ वन अगर हम देखेंगे वो है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया जो आपको पता ही है जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं उसी को हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं। अब हम देखेंगे शॉर्टकट्स यूज्ड इन एम एस वर्ड, यानी कि शॉर्टकट्स इसमें क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं। मिसाल पहले शॉर्टकट ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, अगर हमें न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल+N। सेव या सेव एज के लिए कंट्रोल+S। प्रिंट फाइल के लिए कंट्रोल+P। प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि अगर हम प्रिंट फाइल दबाएंगे कंट्रोल+P डायरेक्ट ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन प्रिंट प्रीव्यू अगर हमें पहले देखना है फाइल कैसी है, प्रीव्यू देखना है फाइल का, तो उसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल+F2। F2 आता है फंक्शन बटन में। स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए F7। अब इस स्पेलिंग और ग्रामर चेक में अगर हम देखेंगे तो मोस्टली 3 लाइनें आती है। एक होती है रेड लाइन जो नीचे आती है, इस मिसाल को जो हम जब हम लिखते हैं तो उसके नीचे रेड लाइन एक आती है। यहाँ आती है ग्रीन लाइन, यहाँ आती है ब्लू लाइन। अगर जब रेड लाइन आती है तो ये इसका मतलब होता है मिस स्पेल वर्ड्स, यानी कि जो आपने वर्ड लिखा उसकी स्पेलिंग गलत है। दूसरा आती है ग्रीन लाइन, अगर ग्रीन लाइन आई तो इसका मतलब होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यानी कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तीसरी भी आती है लेकिन ये रेयरली आती है, यानी ब्लू लाइन। ब्लू लाइन आती है यानी कि कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, जब कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसमें ब्लू लाइन आती है। नाउ द सिक्स वन इज कॉपी। कॉपी के लिए वो शॉर्ट करें कंट्रोल+C। कट और पेस्ट, कट के लिए कंट्रोल+X, पेस्ट के लिए कंट्रोल+V। कंट्रोल+C+V+X इनमें से पूछे जाते हैं। नाउ अनडू एंड रिडू। अनडू के लिए कंट्रोल+Z, रिडू के लिए कंट्रोल+Y। अनडू एंड रिडू, रिडू कंट्रोल+Z, कंट्रोल+Y, इनको याद रखना है। अब हम देखेंगे शॉर्टकट्स फॉर फंक्शन की। फंक्शन कीज के लिए शॉर्टकट्स क्या क्या इस्तेमाल होता है। फंक्शन की मेनली होते हैं 12 होते हैं, F1 से लेकर F12 तक। F1 के अगर हम F1 से देखेंगे तो F1 इस्तेमाल होता है, जैसे F1 दबाएंगे तो SS सिर्फ F1, तो SS ऑनलाइन हेल्प, यानी कि इससे ऑनलाइन हेल्प जो प्रोवाइड किया जाती है माइक्रोसॉफ्ट में वो आती है F1 दबाने से। F2 से आता है मूव टेक्स्ट और ग्राफिक्स, यानी कि इससे हम टेक्स्ट और ग्राफिक्स मूव कर सकते हैं। F3 से आता है तो इंसर्ट एंड ऑटो टेक्स्ट एंट्री। F4 टू रिपीट द लास्ट एक्शन, यानी कि लास्ट एक्शन इससे रिपीट होता है। F5 चूज द गो टू कमांड। F6 go to next plan or frame। F7 to launch spelling and grammar check, F7 से भी। F8 to extend a selection। F9 to update selected file, जैसे हमें अपडेट करनी होती है तो F9 से। F10 to activate मेनू बार एक्टिवेट होता है F10 से। F11 to go to the next field। F12 to choose the save as command, choose the save as command, F12 से भी ये भी पूछा जाता है। F1 भी पूछा जाता है मोस्टली। और अगर हम देखेंगे इसमें तो F4 F5 भी इम्पोर्टेंट है इसमें। इनमें से अगर हम देखेंगे तो ये तो सारे इम्पोर्टेंट है, कॉपी कट पेस्ट, और ये भी इजी भी है। कंट्रोल+Z कंट्रोल+Y, बस इतना ही था। और प्रिंट फाइल तो पता ही है, प्रिंट कंट्रोल+P, प्रिंट व्यू कंट्रोल+F2, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट कंट्रोल+S भी मोस्टली पता ही होती है। कट के लिए अगर कट कंट्रोल+X, कंट्रोल+X, कंट्रोल+C नहीं, कंट्रोल+C होता है कॉपी के लिए। कॉपी
और पेस्ट, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, कंट्रोल पी अगर हम देखें वो प्रिंट के लिए, कि पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, ये याद रखना है।